स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम एडुटेरिया के तरफ से जो 67th बीपीएससी का टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है उसका आज टेस्ट नंबर 3 जो हुआ है वो आज हम लेकर के आए हैं और ये टेस्ट नंबर 3 है। और आज जो डेट है आज एडुटेरिया के तरफ से आज जो है वो 14 नवंबर 2021 को टेस्ट नंबर 3 लिया गया था, जिसका कि हम क्वेश्चन पूरा 150 क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये सीडीपीओ से अलग जो है वो टेस्ट इसमें करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आज टेस्ट नंबर 3 लिया गया था, वो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चन। और यहाँ हमारे पास देखिए, हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों में है यहाँ पे, लेकिन मैं केवल चूँकि हमारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर हिंदी में मीडियम वाले हैं तो इस वजह से मैं यहाँ पे हिंदी में ही सारा टेस्ट का क्वेश्चन का और एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर उनमें विद्रोहियों में से ये 1857 की क्रांति से संबंधित है कथन, तो अगर उनमें से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन लॉरेंस ने। नेक्स्ट है ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो दूसरा का हो जाएगा ये ऑप्शन सी, अवध को, ठीक है। और याद रखिएगा कि अवध का जो अंतिम नवाब था वो वाजिद अली शाह था और इसी के शासनकाल में 1854 में आउटरम की रिपोर्ट सौंपी गई थी और इस रिपोर्ट को आधार बनाकर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 4 फरवरी 1856 को अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम कराने को प्रतिबंधित किया गया था? तो तीसरा नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1881 कारखाना अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है ये चौथा नंबर बोल रहा है कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो चौथा का हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये देखिए, इसने क्या किया था कि प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने करवाया था और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करवाई गई थी और साथ ही हेस्टिंग ने एक हिंदू कोड को संकलित करवाया था। पांचवा नंबर में आइए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पांचवा का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांकेवर में। डेनिश भारत ने 1616 ईस्वी में भारत आया डेनिश, ठीक है। और तंजौर जिले के ट्रांकेवर में 1620 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया था। नेक्स्ट है ये 6 नंबर में 6 बोरा निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो सके थे? तो 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे उस समय इंडियन एसोसिएशन के 1885 के कलकत्ता अधिवेशन में ये भाग लिए थे। नेक्स्ट है ये 7वां नंबर में बोल रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 30 जुलाई 1857 को कंपनी सरकार द्वारा सैनिक शासन लागू नहीं किया गया था? तो 7वां का इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह के बढ़ते प्रसार के कारण कंपनी शासन ने सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना एवं शाहबाद जिला में 30 जुलाई 1857 को सैनिक शासन लागू कर दिया था। तो ये सभी में सैनिक शासन लागू कर दिया गया था, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 8वां नंबर 8 में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 8वां का देखिए, यहाँ पे पहला कथन सत्य है। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ, सही है। उसके बाद दूसरा में आइए, अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव एन जी रंगा को बनाया गया था, यह भी सही है। तीसरा नंबर में आइए,
तीसरा में जो बोल रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, तो 8वां भी यहाँ सही है। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 नंबर बोल रहा है क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र कब हुई थी? तो 9 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि देखिए रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी क्षेत्र में, जो कि लखनऊ में पड़ता था, 9 अगस्त 1925 को यहाँ पे 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में डकैती की गई थी। तो यहाँ पे 1925 होता, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 10वां नंबर में आइए, निम्नलिखित पत्रों में से किसका संपादन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था? तो 10वां का यहाँ पे देखिए इंडियन ओपिनियन का तो किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन का संपादन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में। 11 नंबर बोल रहा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो रेड शर्ट आंदोलन था, ये खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ चलाया गया था। तो ये कब चलाया गया था? तो 11 का ये हो जाएगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, यानी कि 1930 के दौरान ये चलाया गया था सीमांत प्रांत में। नेक्स्ट आइए 12 में। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 ईस्वी में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? तो 12 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। ठीक है, और यहाँ पे इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और इसमें BS मुंजे एवं डॉक्टर MR जयकर ने हिंदू महासभा की ओर से भाग लिया था। यानी कि ए और बी दोनों होगा तो एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ए और बी बोथ। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। 13 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका लेखन अरविंद घोष द्वारा नहीं किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी रचनाएं हैं ये सभी जो है ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था? तो ये तो आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, इसका कार्यकाल था 1856 से 1862 ईस्वी तक, और इन्हीं के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की धारा 15 से विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में। पंद्रह नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमलित नहीं है? तो 15 का यहाँ पे देखिए, 15 का ए जो है सेवा सदन, ये सही सुमलित नहीं है। देखिए सेवा सदन के जो संस्थापक हो जाएंगे वो बहराम जी मालावारी हो जाएंगे। 1885 ईस्वी में इन्होंने बम्बई में किया था, तो पहला जो है ये सही सुमलित नहीं है। तो सेवा सदन के संस्थापक याद कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, बहराम जी मालावारी। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में। 16 बोल रहा है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो 16 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रिटिश अधिकारी सर लियोनेल कार्टिस को भारत में द्वैध शासन का जनक माना जाता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन सी, लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में। 18 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ठीक है, ये जो था ये पहला मजदूर संगठन था, और इसकी स्थापना 1890 ईस्वी में नारायण मेधाजी लोखंडे ने की थी। और यहाँ पे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है AITUC, इसके जो संस्थापक थे ये इसमें जो थे वो NM जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय ने मिलकर के 1920 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। 19 में बोला निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम के अनुसार सजाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले देख लीजिए मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में। ठीक है,
अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो आप लोग जानते हैं, 13 अप्रैल 1919, तो ये 1919 हो जाएगा। चौरा चौरी घटना आप लोग जानते हैं, 5 फरवरी 1922, तो ये 1922 हो जाएगा। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति तो 1918 में। तो सारा डेट आप लोग को पता चल गया, तो यहाँ पे आप लोग मिला लीजिए, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए 20 नंबर में। 20 नंबर बोला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बांकीपुर सेंट्रल जेल, ठीक है, पटना में है। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में। 21 में बोला कि किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश तथा रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था? तो ये याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 21 का सी हो जाएगा, 1833 के अधिनियम के तहत, ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत आपको क्या किया गया था? भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था, ठीक है। और इसी के समय बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। नेक्स्ट आइए 22 नंबर, ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? तो ये आप लोग को याद हो गया होगा, 22 का बी सरोजनी नायडू का। नेक्स्ट आइए, और जैसे बहुत सारा इनका है, और एक है गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, और वर्ड ऑफ टाइम भी है, और सॉन्ग ऑफ इंडिया ज़्यादातर पूछता है, सॉन्ग ऑफ इंडिया और ब्रोकन विंग्स, ये सभी के लेखक सरोजनी नायडू हैं। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर में। फरवरी 1922 में भागलपुर में झंडा कांड हुआ था, और इसमें भागलपुर में औद्योगिक प्रदर्शनी के दौरान यहाँ के ठेकेदारों ने राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया, जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों ने आपत्ति जताई थी। हालांकि इस मामले को अहिंसक तरीके से सुलझा लिया गया था। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में, बुरा शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो 24 का यहाँ पे देख लीजिए, 24 का बोल रहा है कि क्या सही है। तो 1, 2, 3 और 4, ये जो सभी हैं ये सभी सही सुमलित हैं, ठीक है, शेरशाह के संबंध में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 का, वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में। 25 बोल रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायाब ए मुमलकत पद की स्थापना की? तो 25 का यहाँ पे इसका देख लीजिए आप लोग ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन बोल रहा है बहराम शाह, दूसरा नसरुद्दीन मोहम्मद, तीसरा अलाउद्दीन मसूद शाह, और चौथा बलबन है। तो यहाँ पहला हो जाएगा बहराम शाह, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में। 26 नंबर में आइए, हाँ 26 नंबर बोल रहा है कि मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? तो 26 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदनगर से, ठीक है। और मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था, और मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता था। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में, बोला कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो 27 का यहाँ पे बी हो जाएगा, सिकंदर लोदी के, ठीक है। और कबीर का जो था समय वो था 1440 से लेके 1510, और इसी समय सिकंदर लोदी का था 1489 से लेके 1517 तक के, इसलिए ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और कबीर जो थे वो ईश्वर को निराकार एवं निर्गुण बताया था, और इन्होंने जात पात, मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद का विरोध किया था। और कबीर की जो शिक्षाएं हैं, याद रखिए क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, कबीर की जो शिक्षाएं हैं वो बीजक में संग्रहित किया गया है, मतलब बीजक में संकलन किया गया है। नेक्स्ट है 28 नंबर में, बुरा अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही काल क्रम के अनुसार सजाना है, ठीक है। तो 28 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 ईस्वी में किया था, और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, और जजिया कर की समाप्ति 1564 में, और दसाला प्रणाली लागू किया था 1582 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में।
29 नंबर बोल रहा है कि दारा शिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था। तो 29 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कादरी संप्रदाय से। और दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया था, ये याद रखिएगा। 30 में आइए, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी। तो 30 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट आइए, और इसी के समय दीवान अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आइए 31 में, 31 नंबर बोरा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्यम भाग एवं निचला भाग। और धौलावीरा की खोज 1967 में जेपी जोशी ने किया था। 32 में ये किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर एवं महासांगिक में विभाजित हो गया था। तो 32 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय बौद्ध संगीति में, जो कि कालाशोक के समय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, सबाकामी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में, 33 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था, परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक था, ये जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट आइए, एक बार इसे आप लोग 33 नंबर का एक और क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में, 34 बोल रहा है निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। तो 34 का यहाँ पे सही हो जाएगा शिशुनाग, ऑप्शन बी हो जाएगा शिशुनाग। और कालाशोक जो था वो वैशाली से पुनः इसका जो था वो पाटलिपुत्र इसका मतलब ये लाया था, राजधानी अपना बनाया था। 35 में ये निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के तीर्थ में शामिल नहीं है। तो जैन धर्म के तीर्थ में कौन सा शामिल नहीं है। तो 35 का हो जाएगा यहाँ पे सम्यक तप। तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में, 36 बोल रहा है कि मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्तचर व्यवस्था से। 37 में आइए, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 37 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट एवं ब्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में, 38 में बोला कि पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी। तो 38 का यहाँ पे हो जाएगा धर्मपाल ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है। तो 39 का यहाँ पे देखिए, 39 का जो बी है वज्जी ग्रीवर्ज, ये सही सुमलित नहीं है। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी और मगध की राजधानी ग्रीवर्ज यानी कि राजगीर थी। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, 40 में बोल रहा है कि मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था, निम्नलिखित में से कौन से उन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था। तो 40 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षत्रिय जो थे ये शामिल नहीं था। तो 7 वर्ग कौन कौन से वर्गों में बांटा था। तो 7 में थे दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। नेक्स्ट है 41 में, जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीडन। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में, बोरा कि हाल ही में महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 42 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली में। नेक्स्ट आइए 43 में, बोरा कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है। तो 43 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर बन गया है। नेक्स्ट आइए
44 में बोला कि भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो 44 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी कोझिकोड में, जो कि केरल में है। नेक्स्ट है ये 45 में द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन डी दलाई लामा। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में, 46 बोरा निम्न में से किसे कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया गया है, तो 46 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए विजयनगर को, याद रखिएगा। 47 में ये 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने माँ योजना शुरू की है, तो 47 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट है ये 48 में, 48 में बोला कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, तो 48 का इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन सी। 49 में आइए, 49 का बोला कि दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण किस देश में किया गया है, तो 49 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आइए 50 नंबर में, 50 में बोला कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है, तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना में। नेक्स्ट आइए 51 नंबर में, हाल ही में निम्न में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो 51 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि यहाँ पे चीन और अल सल्वाडोर दोनों को किया गया है, तो चीन, बी और सी बोथ हो जाएगा, ठीक है। चीन और अल सल्वाडोर दोनों को घोषित किया गया है मलेरिया मुक्त, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 52 में, 52 में बोला कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी अनामिका को। नेक्स्ट आइए 53 नंबर में, 53 में बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म कहाँ बनाया गया है, तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर में, ठीक है। ये सब वन लाइनर है, इसलिए इसका करंट अफेयर्स है, आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये 54 नंबर में, बोला कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कितना है, तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन बी 139वां। 149 देशों में से भारत का स्थान 139वां है, जबकि अगर पहला स्थान पे पूछेगा तो फिनलैंड है। ये लगातार चौथे वर्ष से पहले स्थान पे फिनलैंड आ रहा है। 55 में ये साल 2020 का व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो 55 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोफेसर शरद पगारे को। और याद रखिएगा कि यह सम्मान जो व्यास सम्मान है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और ये प्रोफेसर शरद पगारे को उनकी रचना पाटलिपुत्र की सामग्री के नामक उपन्यास के लिए दिया गया है। नेक्स्ट आइए 56 में, 56 में बोला कि जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन कार्निवैक को बनाने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन डी रूस। 57 में आइए, वर्ष 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी रजनीकांत को। नेक्स्ट आइए 58 में, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भारत में कहाँ बनाया गया है, तो 58 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, और जिसकी ऊंचाई है 359 मीटर और इसकी लंबाई जो है 1.3 किलोमीटर है। नेक्स्ट है ये 59 में, किसे 2021-22 के लिए नेस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, तो 59 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी रेखा मेनन को। और ये 30 साल के इतिहास में पहला बार है कि किसी महिला को यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में, बोला नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो 60 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। 61 में आइए, 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो 61 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है, और ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट आइए 62 में, बोला दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इजराइल। 100% यहाँ पे वैक्सीनेशन हो चुका है। 63 में आइए, सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है,
तो 63 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी बयान। और ये जो बयान है ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का बयान एक गांव है। नेक्स्ट है ये 64 में। 64 बोरा निम्न में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 64 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी शकुंतला हरक सिंह को। नेक्स्ट है ये 65 में। 65 नंबर क्वेश्चन बोला कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कितने बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स के आवंटन को मंजूरी दी है? तो 65 का यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 650 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है ये 66 में। बोला दुनिया भर में अफ्रीकी डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्न में से किस तिथि को पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया? तो 66 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 31 अगस्त को। नेक्स्ट आइए 67 में। 67 बोला कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल। 68 में ये बिहार सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने कितनी राशि देने की घोषणा किए हैं? तो 68 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1000 रुपये। नेक्स्ट है ये 69 में। कोरोना काल के दौरान बिहार के किस शहर में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु कम्युनिटी किचन नामक पहल की शुरुआत किया गया? तो 69 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। पटना से, ठीक है। नेक्स्ट आइए 70 में। बोला कि हाल ही में किस देश ने बिगड़ते आर्थिक हालात के कारण आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? तो 70 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका। और श्रीलंका में क्या हुआ कि अपने देश में बढ़ते खाद्य मूल्य एवं तेजी से घट रही विदेशी मुद्रा भंडार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ये आर्थिक आपातकाल की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट आइए 71 में। 71 में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है? तो 71 का यहाँ पे डी जो है ये सही सुम्मिलित नहीं है, ठीक है। कौन सुम्मिलित नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे एक और 71 का आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 71 का आप लोग एक बार सारा अनुच्छेद एक बार चेक कर लीजिएगा और डिसाइड कीजिएगा कौन सा इसमें गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 72 में। 72 में यहाँ पे सूची दिया गया है, सूची मिलाना है, ठीक है, करेक्ट मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 47 हो जाएगा। अनुच्छेद 47 बिहार में शराबबंदी कानून इसके तहत लागू किया गया। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 51 जो है वो हो जाएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि इसका 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 42 जो है वो यहाँ पे मातृत्व लाभ अधिनियम हो जाएगा, यानी 4, ठीक है। और डी बच गया, यानी कि अनुच्छेद 40 जो है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, यानी 2, 3, 4, 1। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 73 नंबर में। बोल रहा है कि विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं, तो उपयुक्त में से कौन से असत्य हैं, ठीक है। तो 73 का यहाँ पे ई होता है। 4 विकल्प होते हैं, या तो वह अनुमति दे सकता है, या अनुमति को रोक सकता है, और यह बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है, और बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। केवल 5वां जो है वो गलत है। तो यहाँ पे केवल 5 नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 74 में। लेम डक सत्र या पंगु सत्र का क्या तात्पर्य है? तो 74 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नई लोकसभा का गठन के पूर्व वर्तमान में उस समय जो लोकसभा होता है, जो पहले वाला होता है, उसका जो अंतिम सत्र चलता है उसको लेम डक सत्र कहा जाता है। 75 नंबर में आइए 75 निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। तो 75 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई।
क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सी और डी दो यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। 12 से 1 बजे शून्यकाल सही है। प्रश्नकाल जो होता है 11 से 12 बजे होता है, ये भी सही है। और विधायी कार्य जो होता है वो 2 से 6 होता है, ठीक है। 2 से 6 विधायी कार्य चलता है और 1 से 2 है वो भोजनावकाश है, यानी सी और डी दोनों गलत है। तो असत्य में से सी और डी हो जाएगा। 76 में ये राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आइए 77 में। 77 में बोला कि भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो 77 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए संसद। संचित निधि पर संसद का और आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का। नेक्स्ट आइए 78 नंबर में। 78 बोल रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। और आर्टिकल 126 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 126 के तहत। नेक्स्ट आइए 79 में। पूरा पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो निर्णय जो होता है वो स्टेट सरकार के द्वारा लिया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में। बोला राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए संसद के किसी भी सदन के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 80 का जो सी है वो सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 81 में। 81 में बोला कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो 81 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा स्पीकर को, ठीक है। और लोकसभा का स्पीकर के माध्यम से ही संसद में रखा जाता है ये रिपोर्ट। 82 में ये संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 82 का यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आइए 83 में। 83 में बोला कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है? तो 83 का होता है यहाँ पे प्रति व्यक्ति उत्पाद। अब कहीं कहीं लिखा रहता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। यहाँ पे लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पाद लिखा गया है, ऐसे पर कैपिटा इनकम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये 84 में। 84 में बोला भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा चलैया समिति के सिफारिश पर, ठीक है। और भारत में सेवा कर राजा चलैया समिति की सिफारिशों से लागू किया गया और राजा चलैया के अध्यक्षता में वर्ष 1991 में कर सुधार हेतु एक समिति बनी थी और इस समिति ने वर्ष 1993 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और भारत में सेवा कर वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय 5 द्वारा 1994 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है ये 85 नंबर में। यहाँ पे इस्पात संयंत्र है और किस सहयोगी देश के साथ मिलकर इसे बनाया गया है? तो यहाँ पे याद रखिए 85 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1, यानी भिलाई इस्पात संयंत्र हो जाएगा आपका 1956 में रूस के सहयोग से। राउरकेला संयंत्र हो जाएगा 1955 में जर्मनी के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट हो जाएगा 1964 में रूस के सहयोग से और दुर्गापुर स्टील प्लांट हो जाएगा 1959 में ब्रिटेन के सहयोग से। नेक्स्ट आइए 86 में। बुरा भारत में कृषि जोत के ढांचा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन का चयन करना है तो 86 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 86 का ए। सीमांत जोत जो होता है वो 1 हेक्टेयर से कम होता है और छोटी जोत जो होता है वो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच होता है और बड़ी जोत जो होता है वो 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। तो यहाँ पे केवल 1 और 2 सही है, ठीक है, अब तीसरा गलती है।
नेक्स्ट है ये 87 में बोरा 2018-19 में बिहार के सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन सी 20.3% इसका योगदान रहा है। ठीक है, और ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2018-19 का यहाँ पे डाटा दिया गया है। नेक्स्ट है 88 में निम्न में से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक सकल सिंचित क्षेत्र है? तो 88 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी रोहतास में। ठीक है, और सबसे अगर कम पूछेगा सबसे कम तो शिवहर जिला हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 में 89 में बोला कि सन 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा लाया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी श्री मन्ना नारायण के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 90 में, इसे याद रखिएगा। ठीक है, 89 को 90 में आइए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसकी शुरुआत मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 15 अगस्त 1995 को किया गया था। और जो 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय था वो था 1992 से लेकर 1997 तक। नेक्स्ट आइए 91 नंबर में 91 बोला कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को लघु संसद कहा गया है? तो 91 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी महासभा को। ठीक है, जनरल असेंबली को लघु संसद कहा गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में किया गया था। नेक्स्ट आइए 92 में हाल ही में केंद्र द्वारा शुरू की गई सार्थक योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट आइए 93 में 93 बोला कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो 93 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 17.7%। 94 में आइए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो 94 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे 90% लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। नेक्स्ट आइए 95 में और निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो 95 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी दूध के क्षेत्र में भारत विश्व में सबसे पहले स्थान पे आता है। और मछली उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे, और अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पे, और मांस के उत्पादन में 5वें स्थान पे भारत आता है। 96 नंबर में आइए निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो 96 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ब्याज दर इंटरेस्ट रेट। ये हमारा आरबीआई के द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट आइए 97 में बोल रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में किस राज्य में गरीबी दर सबसे ज़्यादा है? तो 97 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। जबकि बिहार का स्थान राज्य में चौथा है एवं केंद्र शासित प्रदेश को अगर मिला दें तो ये 5वां हो जाता है बिहार। 98 में आइए बजट 2021-22 के अनुसार भारत की कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी है? तो 98 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 17,88,424 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आइए 99 नंबर में 99 बोला कि बजट 2020-21 के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है? तो 99 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 32 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके। नेक्स्ट आइए 100 नंबर में बोल रहा है कि बजट 2020-21 के अनुसार आत्मनिर्भर भारत पैकेज कितने चरणों में लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 3 चरणों में लॉन्च किया गया था। पहला जो था 12 मई 2020 को, दूसरा 12 अक्टूबर 2020, तीसरा जो था 12 नवंबर 2020। नेक्स्ट आइए 101 नंबर में जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं की संख्या का अंतर कितना होगा? तो ये हो जाएगा 3/2 ऑप्शन डी। क्योंकि देखिए जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CSO4 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो CSO4 ½ तो 2 - ½ घटाइएगा तो 3/2 आ जाता है। 102 में निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है?
तो 102 का यहाँ पे हो जाएगा बी, जो हो जाएगा जिरकोनियम। ये जो है ये आपका रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट है ये 103 में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 103 का यहाँ पे ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एसिटिक अम्ल हो जाएगा, एसिटिक अम्ल सिरका सही है, संतरा में जो है वो साइट्रिक एसिड सही है, इमली में जो है वो टार्टरिक अम्ल सही है, और टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल सही है। तो पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो यहाँ सभी सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 104 में ये साबुन का सूत्र है, तो 104 का यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, C17H35 COONA। नेक्स्ट है ये 105 में, पूरा नाभिक की त्रिज्या है, तो नाभिक की त्रिज्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 106 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो 106 का यहाँ पे ई हो जाएगा। मूल भौतिक राशि में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, देखिए मूल जो राशि होते हैं वो दूरी, समय, ताप और द्रव्यमान। तो यहाँ पे ताप दिया गया है कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो यहाँ पे ताप आपका एक है, और यहाँ पे तो ताप है केल्विन। ठीक है, और शायद एक देख लीजिएगा, एक विद्युत धारा हो जाएगा तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसको ऑप्शन ई दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं इसे कंफर्म कर दूंगा अपने कुछ देर में, कमेंट बॉक्स में आप लोग चेक कर लीजिएगा अगर किसी का डाउट होगा तो। 107 में आइए, बोल रहा है कि शुद्ध द्रवों के मिश्रण को उनके क्वथनांक के अंतर के आधार पर अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो 107 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आसवन, यानी कि डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है ये 108 में, बोल रहा है एंटीजन को कौन नष्ट करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 108 का ऑप्शन बी, एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को नष्ट करता है। और एंटीजन क्या करता है कि एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट आइए 109 नंबर में, 109 बोल रहा है कि अशुद्धियों के कारण जल का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। तो 109 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 110 में ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि किस आवृत्ति के अनुरूप ध्वनि है? तो 110 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 30,000 हर्ट्ज। ठीक है, देखिए अल्ट्रासोनिक होता है और एक इंफ्रासोनिक होता है। ठीक है, और एक ऑडिबल साउंड होता है। तो ऑडिबल साउंड होता है वो होता है आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट आइए 111 में, 111 बोला निम्न में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अव्यय हैं? तो 111 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर, जिंक तथा निकेल। नेक्स्ट आइए 112 में, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? तो 112 का यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं दिया गया है। इसका जो आंसर होता है, राइट आंसर होता है वो ब्यूटेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 113 में, 113 बोला कि हाइपरमेट्रोपिया के मामले में, तो 113 का यहाँ पे ए हो जाएगा, किसी निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है। ठीक है, और इसके सुधार के लिए जो है हमें उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है। वहीं अगर मायोपिया रहता तो मायोपिया में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के आगे बन जाता है, और मायोपिया के सुधार के लिए आपको अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है। नेक्स्ट आइए 114 में, 114 में बोला कि किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यदि पिंड, तो 114 के यहाँ पे सी, लगाए गए बल की दिशा में चलता है तो धनात्मक होता है कार्य। नेक्स्ट है 115 में, क्रीम सेपरेटर्स में दूध से वसा को कैसे अलग किया जाता है? तो 115 को हो जाएगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल के द्वारा, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा। नेक्स्ट है 116 में, बोरा मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये तो आसान है, और 116 का सी हो जाएगा। ठीक है,
2431, यानी कि लिथियम तो हो जाएगा बैटरी, सोडियम आपका हो जाएगा रक्त में पानी की मात्रा का नियंत्रण, और पोटेशियम जो होगा तंत्रिका अवयवों का स्थानांतरण, और सीजियम तो जानते हैं परमाणु घड़ियों में समय रक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए 117 में बोला निम्न भौतिक राशियों पर विचार करें, इनमें से कौन सी अदिश राशियां हैं। तो 117 का देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये सभी जो है ये सभी अदिश राशियां हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आइए 118 नंबर में। 118 में बोला कि दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन किसकी अनूठी विशेषता है। तो 118 का सी हो जाएगा एंजियोस्पर्म की। नेक्स्ट आइए 119 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो 119 का यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। ये जो प्रकाश संश्लेषण में ये घटना नहीं होती है। नेक्स्ट आइए 120 में। 120 में बोला निम्नलिखित में से कौन कीट भक्षी पौधे का उदाहरण है। तो 120 का यहाँ पे कीट भक्षी पौधे का, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ड्रोसेरा और अमरबेल ये दोनों होना चाहिए, ऑप्शन सी। हेडियोप्टेरा की तरफ से जो आंसर है वो ड्रोसेरा का केवल आंसर दिया गया, आप लोग देख लें, मुझे तो अमरबेल और ड्रोसेरा दोनों लग रहा है, इसका आंसर ई होना चाहिए। एक बार आप लोग 120 भी चेक कर लीजिएगा किताब में, और कमेंट बॉक्स में करके हमें जरूर बताइए 120 का कि क्या होगा। 121 में ये लाइसोसोम जिन्हें आत्मघाती थैला के रूप में जाना जाता है किस अंग के द्वारा निर्मित होता है। तो 121 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्गी बॉडी के द्वारा। नेक्स्ट आइए 122 में। बोरा की निम्नलिखित में से कौन मानव आहार नाल में सही क्रम में है, ठीक है। तो 122 का यहाँ पे देख लीजिए डी, पहले मुंह में जाएगा भोजन, उसके बाद ग्रास नली में, उसके पेट में, उसके बाद छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में। 123 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का, ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो 123 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, फैट। ग्लिसराइड लगा हुआ है तो फैट हो जाएगा। नेक्स्ट है 124 में बोरा निम्नलिखित में से कौन पादपों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम है। तो 124 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले युग्मक, उसके बाद युग्मनज, फिर भ्रूण और फिर अंकुर। 125 में निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन नहीं है। 125 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, हीमैटिन। हीमैटिन जो है वो प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट आइए 126 में। बोरा स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो 126 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, फैलोपियन ट्यूब में। 127 में प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो किसकी बनी होती है। तो 127 का ई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ए और बी। चलिए नेक्स्ट आइए 128 में। 128 में बोल रहा है कि पीत पिंड यानी कि कॉर्पस इट्योम कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहिती है। तो 128 का यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाशय यानी कि ओवरी में। 129 में ये एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉयड के प्रयोग से शीघ्र राहत मिलती है। तो 129 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, एलर्जी से। नेक्स्ट आइए 130 में। बोल रहा है कि मनुष्यों में अनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से जो तकनीक उपयोग किया जाता है वो कौन सा है। तो 130 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पीसीआर, ठीक है। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमेराइज चैन रिएक्शन। नेक्स्ट है 131 में, गोबी किस प्रकार का मरुस्थल है। तो गोबी मरुस्थल जो है ना वो 131 का बी हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। गोबी जो मरुस्थल है वो एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, याद रखिएगा। और सहारा जो है वो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। नेक्स्ट आइए 132 में। बोरा निम्न में से कौन सा मिलान गलत है।
बंदरगाह दिया गया है, संबंधित राज्य दिया गया है। तो 132 का यहाँ पे सी जो हो जाएगा केवल 3, यानी कि तूतीकोरिन जो राजस्थान दिया गया है यही केवल गलत है। ठीक है, तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट आइए 133 में कौन सी मिट्टी ईंट निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 133 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लैटेराइट मिट्टी जो है वो ईंट के लिए सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट आइए 134 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी देश में शामिल नहीं है? तो 134 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यमन जो है वो खाड़ी देश में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 135 में 135 में बोला पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट आइए 136 में धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ आकर मिलती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु प्रयाग में। ठीक है, और रुद्र प्रयाग में जो होता है वो अलकनंदा और मंदाकिनी आकर के मिलती है, और देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट आइए 137 में बोला विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो 137 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? तो गिनी में हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 138 में बोला भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो 138 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1818 ईस्वी में, कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में। ठीक है, लेकिन यह वाणिज्यिक रूप से सफल नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि 1818 के बाद फिर 1854 में C.N. डावर ने बम्बई में सूती वस्त्र मिल का सफल संचालन किया। फिर नेक्स्ट आइए 139 में। ठीक है, नेक्स्ट आइए 139 में बोल रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन राज्यों में है? तो 139 का यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। नेक्स्ट आइए 140 में वर्तमान में तांबा उत्पादन में यानी कि कॉपर उत्पादन में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है? तो 140 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश उत्पादन में। ठीक है, प्रथम स्थान पे याद रखिएगा मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे राजस्थान। चलिए अब 10 क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी में 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ्स के होते हैं, और यहाँ पे मैं आपको केवल इसका आंसर बताते जाऊंगा, आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। जो मैथ्स आप लोग को सॉल्व नहीं होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका जो मैथ्स का जो सोल्यूशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके। 141 का जो मैथ्स है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 दिन। बहुत ही इसमें आसान मैथ्स दिया गया है। 142 में आइए, 142 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा 31 वर्ष। नेक्स्ट आइए 143 में, तो 143 में यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन 15, ऑप्शन सी। कुछ नहीं किया है, 5 गुना 1, उसके बाद 5 गुना 1.5, 5 गुना 2, 5 गुना उसके बाद 2.5 ऐसे गया है। यानी हर नंबर के बाद आप 1, 1.5, 2, 2.5, 3 वैसे गुना करते जाइए तो आपको आंसर आ जाएगा 15 इसमें। नेक्स्ट आइए 44 में। 44 नंबर 144 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 28। नेक्स्ट आइए 145 में। 145 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 145 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.008। नेक्स्ट आइए 146 का।
तो 146 का इसका सही आंसर हो जाएगा 3222। इसका जो आंसर होना चाहिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, हाँ 146 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 147 में। 147 का जो आंसर है यहाँ पे, तो 147 का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 14.4। एक मिनट, मैं इंग्लिश वाला में लेते आया हूँ। ठीक है, हिंदी वाला कर देता हूँ। बगल में ही हिंदी वाला था। चलिए, यहाँ पे तो 41-42 का आप लोग देख लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, 41 का इसका आंसर सी हो जाएगा 16 दिन। 42 का हो जाएगा ऑप्शन डी 31 वर्ष। 43 में आइए, 43 में 15 हो जाएगा लुप्त संख्या ऑप्शन सी। 143 में ऑप्शन सी हो जाएगा 15। 144 का मैथ्स में आइए, इसका 144 का हो जाएगा ऑप्शन बी 28। 145 का आइए, 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.08। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 145 का। नेक्स्ट आइए 146। 146 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 147। 147 में यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 147 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 14.4। 148 में आइए, 148 का हो जाएगा 148 का जो सही इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 149 में। 149 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट आइए, और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है 150, और इसमें आ जाइए, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 60 डिग्री। तो इस तरह से करके ये टेस्ट जो आज हुआ था एडुटेरिया की तरफ से 14 नवंबर 2021 को, इसका भी मैंने 67 बीपीएससी का टेस्ट नंबर 3 का पूरा 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन करवा दिया हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके इसी तरह का आप हमारा बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।